सामीन तक इनकी पूरी बात नहीं पहुंची। बच्चों ने सब संभाल रखा था पूरी मेजबानी तो लाजवाब। इंग्लिश मीडियम के स्कूल ऐसा लग रहा है अभी मिडिल स्कूल है नहीं, 5वीं तक इंग्लिश मीडियम। वेरी नाइस एंड ग्रैंड एंकरिंग, वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर इतनी अच्छी बात तो एक बच्चे से लेकर बड़े तक सबके लिए नाश्ते का इंतजाम। प्रोग्राम में नाश्ते की क्या जरूरत नहीं, 4 घंटे का प्रोग्राम करो, अपने घर से नाश्ता करके आओ। मैंने तो अक्सर ऐसे प्रोग्राम देखे हैं ताकि बड़े बड़े मेहमानों को नाश्ता करा दिया जाता है और बच्चे जो है प्यासे बैठे रहते हैं, पानी पीने को उठने नहीं दिया जाता। डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने सब संभाल रखा था पूरी मेजबानी, सबको पानी, सबको नाश्ता और एंकरिंग तो लाजवाब। इंग्लिश मीडियम के स्कूल ऐसा लग रहा है अभी मौलाना साहब मैंने पूछा गोया ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है या उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम। मौलाना का नहीं, 5वीं तक इंग्लिश मीडियम, उसके बाद हिंदी मीडियम है। तो मेरी एक नाकिस राय है कि जब भी जरूर इनके असातिज़ा ने तैयारी कराई होगी, बच्चे अपने आप ऐसा नहीं किए होंगे, लेकिन सामीन तक इनकी पूरी बात नहीं पहुंची, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं तो 100% बात समझ सका। वेरी नाइस एंड ग्रैंड एंकरिंग, वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। बहुत कुछ अच्छा कहा गया, लेकिन ये बात पेरेंट्स के दिल में उतरे। वो खाली इंग्लिश के लोगों लहजे से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन ये बात उन तक पहुंचाने के लिए जो एंकरिंग की जोड़ी थी, जिसमें एक को हिंदी में उसको प्रेजेंट करना चाहिए था, दूसरे को इंग्लिश में प्रेजेंट करना चाहिए था, हमारी बात भी पहुंचती और हमारा एक्सपोजर भी हो जाता। इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले, दूसरी जगह नॉन मुस्लिम के इंग्लिश स्कूल में भेजने की क्या जरूरत, जहां पर हमें कलमा भी नसीब ना हो। बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, 5वीं तक चले, उसके बाद हिंदी मीडियम चले। हमें जबानों से बैर नहीं, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश से किसको एतराज हो सकता है। इंग्लिश में जब हम सीखते हैं, बात करते हैं, तो सिर्फ मजानीपुर के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं, इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं। इंडिया के बाद हमारी बात यूट्यूब के जरिए पहुंचेगी और सुनी समझी जाएगी, इससे किसको इनकार है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, और आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गई है। हम जो भी यहाँ बोलते हैं दुनिया के किसी कोने में सुनी जाती है और बगैर किसी लेट तकलीफ के पहुंच जाती है। तो इंग्लिश का तो फ्यूचर रोशन है, इससे किसी को इनकार नहीं। आज मदरसे वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार है। बहुत मेरे शुरुआती दौर में बहुत से लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे, सिर्फ उर्दू मीडियम, सिर्फ मदरसा, सिर्फ दीनी तालीम नहीं, हमें डॉक्टर भी बनाना है, हमें इंजीनियर भी बनाना है और हमें सच्चा मुसलमान डॉक्टर बनाना है। इसके लिए कोशिश मौलाना साहब ने की है, इनका जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए। यहाँ पर और भी जो नसीब का प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम हुआ, मैं बहुत ही मुख्तर बोलूंगा क्योंकि ये जाने का वक्त है और जाने वक्त एक इम्तिहान होता है मुकर्रिर के लिए। मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ, अंदाजे बयां करने से बहुत शौक नहीं है, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह में इकबाल का एक और शेर है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। इंसान का किरदार देखा जाता है, गुफ्तार में तो बहुत लोग बोलने वाले हैं। और एक टीचर जितने सब्र तहम्मुल से काम कर लेता है, उतना पेरेंट्स अपने बच्चों में भी सब्र नहीं दिखा पाते हैं, वो भी पीट पाट के एक किनारे कर देते हैं। लेकिन एक टीचर, मुझ जैसा टीचर जो 30 साल अपने तदरीस का अंजाम दे चुका हो, वो बखूबी समझ सकता है दुनिया में वाइड एक शख्सियत है, ऐसा किरदार, ऐसा जो टीचर का है, उससे ज्यादा बढ़कर के सब बच्चों से करने वाला कोई नहीं है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सदर जमहूरिया हिंदुस्तान के हुए हैं, उन्होंने कहा है अपने बच्चों की तरफ से कोई मायूस ना हो। और दुनिया में ऐसी 2 शख्सियतें हैं जो बच्चों की तरफ से मायूस नहीं होती है, एक बच्चे के माँ बाप और दूसरा उसका उस्ताद। दुनिया कहती है बच्चा कफर है, सिफर है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके माँ बाप और उसका टीचर कभी मानने को तैयार नहीं होते बच्चे का सिफर है। वो कहते हैं नहीं, कुछ कर दिखाएगा। और टीचर का हौसला ही बच्चों को आगे बढ़ने की हौसला देता है। मुझे इस मौके पर टीचर भी याद आते हैं जिन्होंने मेरे 6 साल की तालीम पूरे करने के बाद मुझसे पूछा था क्या कर रहे हो, हमने कहा भिमंडी में पावर रूम चला रहा हूँ। फिर झिझक मैंने कह दिया, क्लास के मॉनिटर हुआ करते थे, लाइए आपकी तालीम का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। 6 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मैंने रूम चलाते हुए अपना यहाँ से सिलसिला शुरू किया और यूनिवर्सिटी से BA किया, MA किया, B.Ed किया और मैं
अपनी असली जगह पे पहुंचा जहां पे मुझे पहुंचना चाहिए। ये एक टीचर का हौसला है, उसका मोटिवेशन है, उसका इंस्पिरेशन है, तो टीचर बहुत कुछ कर सकता है। और एक स्कूल खोलना कई जेलें बंद कराने के बराबर का काम है। ये स्कूल खुला है, बच्चे यहाँ पे आएंगे, तालीम को और इल्म की अहमियत को समझेंगे, गलत राहों पर जाने से बचेंगे और एंटी सोशल एलिमेंट बनने से बचेंगे, जेलों में जाने से बचेंगे और सोसाइटी का विकास करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया मौलाना साहब ने, आप लोगों ने बड़े तवज्जो से सुना, शुक्रिया।